बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। आजकल गुजरांवाला में एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 63 से यूथ कोऑर्डिनेटर तारिक अता अंसारी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए और उनके घर में गैपको की जब टीम पहुंची तो उनको बचाने के लिए इसी हल्के PP 63 से मुस्लिम लीग नून के MPA के उम्मीदवार उमर डार साहब उनको बचाने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद ये बात सामने आना शुरू हो गई कि अता अंसारी बिजली चोरी कर रहे थे और उमर डार साहब उनको बचाने के लिए चोर की सरपरस्ती करने के लिए पहुंच गए। ये सारा फटा जब गैपको की टीम वहां पर पहुंची, उनको मुजाहमत का सामना करना पड़ा और ना चोरी पकड़ी गई और ना वहां से चोरी के कोई शवाहिद इनको लेने दिए गए। इसके बाद गैपको की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई कि इनको मुजाहमत का सामना हुआ, इनको हरासा किया गया, इनको अब से बेजा में रखा गया। उनका मुकदमा जब दर्ज नहीं हुआ तो गैपको में इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का डाली, जिसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बताया गया कि उमर डार साहब ये कर रहे हैं। तो उसी दौरान गैपको की यूनियन से सवाल किया गया कि इसी हल्के में PP 63 में ही शुएब भट्ट साहब जो इस वक्त गैपको बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं, वो भी वहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी मां के ऊपर ये सारा वाकया किया गया है। अता अंसारी को बदनाम करने की कोशिश की गई है और यहाँ पर सियासत खेला जा रहा है। इंजीनियर एसोसिएशन के चेयरमैन मियां अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने उस दिन बड़ी गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े गर्म सवालात के जवाब दिए। आज हमने ये सारे सवालात इनके सामने रखने हैं कि क्या अता अंसारी चोर है, चोरी का इल्जाम है, आपने चोरी वहां से पकड़ी और उमर डार क्या चोरों की सरपरस्ती कर रहा था या वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर पहुंचा। सर, पहला सवाल ये है, आपके पास क्या शवाहिद हैं मियां साहब के उस घर में बिजली चोरी हो रही थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हाफिज मुनीर साहब। देखें, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियर बात की है कि देखें, बिजली चोरी एक नासूर है, उसमें हम तो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मीडिया एक बहुत हमारा ताकतवर फोरम है, इसके ज़रिए हम इसको उजागर करें कि बिजली चौंके एक हमारा कीमती असासा है। आपको पता भी है कि बिजली जो है तो उसमें कमी कुताही और लोड शेडिंग भी फेस करनी पड़ती है, और चोरी अगर हम रोक लेंगे तो मे बी हमारी ये लोड शेडिंग जो है ये भी ख़त्म हो जाए। तो इस सिलसिले में हम हंगामी बुनियादों पर अपने गैपको मैनेजमेंट की डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। तो उसी सिलसिला में हमारे SDO सदाम साहब जो हैं, SDO फरूखगंज, वो रूटीन चेकिंग में उधर मौका पर गए तो उन्होंने देखा कि वापडा की मेन केबल जो है हमारी, वो दीवार के अंदर से जा रही थी। तो हाफ साहब, दीवार के अंदर से जो केबल जाती है उस पर हमारा डाउट क्रिएट हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि दीवार के अंदर है और उधर उनका लोड भी घर का उन्होंने देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि मे बी इधर कोई इस वायर में कोई डाउट हो। इस सिलसिले में उन्होंने उनका दरवाज़ा नॉक किया कि अंदर से हमारे कस्टमर आए। उन्होंने बताया कि ये वायर जो अंदर जा रही है हम ये चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये बोर्ड लगा हुआ है, आप ये बोर्ड चेक कर लें। SDO साहब ने बोर्ड चेक किया और उन्होंने कहा यार बोर्ड नहीं, ये जो तार जहाँ से आ रही है ये हमने चेक करनी है। तो इतनी देर में कुछ लोग और वहाँ पर आ गए तो उन्होंने फिर उसको चेक नहीं करने दिया। मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है जी, किन शवाहिद की रोशनी में क्या उस घर में अंदर ऐसा क्या हो रहा था, क्या शिकायत थी? आप बिजली का मीटर चेक कर सकते थे, आप क्लिप मीटर लगा सकते थे, आप लोड चेक कर सकते थे, ये सारे प्रोसेस क्या आपने किए? जी जी बिल्कुल। SDO साहब ने क्लिप ऑन मीटर लगाया। क्लिप ऑन मीटर के ऊपर उस वक्त जब हमको घर चेक करते हैं, जब डाउट क्रिएट हो जाता है, अक्सर लोग वो जो अगर कुछ कर रहे होते हैं तो वो बंद कर देते हैं। आई डोंट नो, तो उन्होंने वो उस टाइम कुछ लोड अपना बंद किया, यहाँ पहले से बंद था। SDO साहब ने उसके ऊपर क्लिप ऑन मीटर लगाया। क्लिप ऑन मीटर के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा था उस वायर के ऊपर। क्या मतलब हुआ इसका फिर? इसका मतलब है उस वायर के ऊपर उस वक्त कोई बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो आपको क्या डाउट है अंदर कोई AC चल रहे थे? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये इन साइड ज़ाहिर है
उनके अंदर का मामला है। नहीं, अगर आपने चल कहा, आपकी टीम ने कहा कि इस घर के अंदर नहीं, अगर तीन, चल रहे होते तो वो नहीं, ऊपर आपकी टीम ने कहा उस घर के अंदर 3 एसी लगे हुए हैं और 3 एसी किसी घर में लगे हों तो उसका जो है कंजम्पशन जो है या उसका जो लोड है या उसकी जो रीडिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए। कितनी रीडिंग आ रही है इन लोगों की एवरेज? वो जी एसडीओ साहब ने उस दिन मुझे बताया था कि 250 से 300 के राउंड कितनी अबाउट। होनी चाहिए एक घर में अगर 3 एसी हैं? नहीं, अगर तो इसी इस्तेमाल हो रहे हों तो मेरे ख्याल से कम अज़ कम अगर आप बड़ी बचत करके भी एसी इस्तेमाल करते हैं तो 500 के राउंड अबाउट यूनिट एक एक एसी का एसी वाले घर के आ जाते कितने घंटों में? हैं। मैंने कहा ना, बचत करके समझ लें 6 घंटे से 8 घंटे बंदा इस्तेमाल करे ठीक है जी, और घर का बाकी लोड भी इस्तेमाल करे, 1 मीटर के ऊपर हमारी 5 से 600 कंजम्पशन आ जाती है ठीक है। एक घर की, कितनी थी इसकी घर की? मिनी भी। लेकिन जो हमारे एसडीओ साहब ने बताया वो इनकी कंजम्पशन जो है ना वो 250 से 300 के राउंड अबाउट थी। डाउटेड है? हाँ, तो ज़ाहिर है कंजम्पशन से डाउट क्रिएट होता था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये वायर चेक करना मकान चाहते हैं। सारी चोर है, उसके घर में चोरी हो रही थी, या आपको ये शक है कि उस घर में हमें इतलात मिली हैं, जैसे अभी आपने बताया कि लोड जो है ना जीरो चला गया और मीट जो यूनिट की कंजम्पशन है बड़ी कम है, क्या इतलात थी? देखिए, इतलात तो कोई भी नहीं थी। रूटीन चेकिंग में एट द स्पॉट देखा गया था और जो चेकिंग जिस हद तक जहाँ तक की गई उसके मुताबिक सिर्फ डाउट क्रिएट कर सकते हैं हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये चोरी हो रही थी। अगर हम उस वायर को निकालते बाहर तो फिर उसकी क्लैरिटी आनी। अच्छा, एक चोरी हो रही है, वहां पे उमर डार साहब आ जाते हैं, आपकी जो इल्जाम है, हम ये नहीं कहते किसी को चोर है, एक इल्जाम है, वहां पे उमर डार साहब आ जाते हैं, फिर नाम लग जाता है शुएब भट्ट साहब का, चेयरमैन साहब का। गैपको की यूनियन, इंजीनियर यूनियन क्यों दिफा कर रही है अगर दो सियासतदानों की, दो टिकट होल्डर की या कोऑर्डिनेटर की या यूथ की लड़ाई हो रही है? आपको क्या मसला बना कि आप वहां पर धड़ल्ले से आगे खड़े हो गए और आपने चेयरमैन का भी दिफा किया और आपने उसके पर इल्जाम लगाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बीइंग चेयरमैन इंजीनियर एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ अपनी गैपको का और अपने ऑफिसर्स का दफा कर रहा हूं, जो कि जेन्युइन बात है कि हमारा राइट है जो हमारी मेन केबल है उसको चेक करना, उसको चेक नहीं करने दिया गया, उनको जदोकोब किया गया, उनको धमकियां दी। मुकदमा दर्ज हुआ आपका? वो उसकी एप्लीकेशन हमने थाने दी हुई है और उसके ऊपर हमने अपनी सीनियर मैनेजमेंट को भी कह दिया, गैप को भी कह दिया कि इसको आप फौरन मुकदमे को दर्ज करवाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मंडे तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपके शहर के ही मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये बात लाई कि नहीं कि ये चोरी का वाकया पेश आया और इस चोरी का इल्जाम नून लीग के लोगों पर लग रहा है? देखें जी, मिनिस्टर तक ना हमारी रसाई बनती है और ना हमें करनी चाहिए, ये हमारी सीनियर मैनेजमेंट का काम है। हमने अपनी सीनियर मैनेजमेंट को बता दिया कि ये ज्यादती हुई है और सीनियर मैनेजमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। दूसरा, सीनियर मैनेजमेंट को हमने ये एक भी कह दिया कि हमने डाउट उधर क्रिएट हुआ है, आप गैपको हेडक्वार्टर लेवल पे एक इंक्वायरी होल्ड करें जो जाके इस सारे मैटर को देखे और इसमें क्लैरिटी लाए कि क्या वाकई उधर कोई चोरी वाला आंसर था या नहीं था, ताकि उसके मुताबिक कोई रुकावट आ रही है? इतने दिनों से आप मुतालबा कर रहे हैं, कोई टीम आपकी बात क्या इसको क्लियर करने की गई है, इस जिससे ये गुमान होता है आपकी ना चेक करने से कि लगता है गैपको कमजोर है? अगर वो चोर हैं, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम है, तो आप इंजीनियर थे, आपने कोई इस तरह की टीम बनाई जो जाके इसको री-वेरीफाई कर लेती? ये जी हमने ऑलरेडी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमांड कर दी थी कि हाई प्रोफाइल इंक्वायरी जो है ना होल्ड की जाए गैपको लेवल पे, जो जाके इस मामले को देखे। तो उसको मेरा ख्याल है S&I को इसका डायरेक्शन जारी हो गया। आज मैंने वैसे हेडक्वार्टर जाना था क्योंकि 2 दिन से हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब इस्लामाबाद मीटिंगों में थे, जिस वजह से थोड़ा सा इसमें डिले आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल कोई डिले नहीं आएगा। कौन रुकावट है आपके मुकदमा ना करवाने में? उमर डार है, अंसारी साहब हैं, या वहाँ के मकामी MNA हैं, या कौन रुकावट डाल रहा है? आपका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? देखिए, अगर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ये अंडरस्टूड बात है, कोई ना कोई तो बात है पीछे, लेकिन हमारे पास इस बात की क्लैरिटी नहीं। ये तो मुतलका SHO या मुतलका डिपार्टमेंट बता सकता है उनके ऊपर किसका प्रेशर है और कौन रोक रहा है इस बात को। हम तो अपनी बात पे स्टैंड है कि हमारी जो FIR जो हमारे SDO के साथ ज्यादती हुई है उसकी FIR होनी चाहिए। उस FIR
के बाद हमारी इंक्वायरी भी होल्ड होनी चाहिए और इंक्वायरी को जाके वो वायर बाहर निकाल के दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। आप ये बता दें सर कि आपने कहा कि बिजली बंद कर देंगे, स्ट्राइक करेंगे, ये मंडे तक अगर आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता तो क्या गैपको इंजीनियर एसोसिएशन इस बात पर कायम है कि वो शहर की बिजली बंद करेगी या कोई भी रास्ते इक़दाम उठाएगी जिससे? जी बिल्कुल, देखें अगर हमारे अफसर के साथ ज्यादती हुई है, और सिर्फ गैपको इंजीनियर एसोसिएशन नहीं, लेबर यूनियन भी हम दोनों एक पेज पे हैं, और हमने ये अंदिया दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारा ये एफआईआर दर्ज ना हुई और मुलजमान को कैफरे करदार तक ना पहुंचाया गया तो हमें बिजली भी बंद करनी पड़ी, तो वो बंद कर देंगे। दो सवाल आगे, या क्या ज़दोकोब का पर्चा आपने करवाना है या बिजली चोरी का करवाना है? बिजली चोरी आप नहीं पकड़ सके, ज़दोकोब का पर्चा होना चाहिए, आपका मुतालबा है, और टीम जाए और उसको चेक करे। अगर गैपको टीम गलत निकली तो? जी हमारे ये दोनों ही मुतालबे हैं जो आपने सवाल किए हैं। एक तो जो उधर वकुआ हुआ है उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कार सरकार में मदाखलत, और अगर गैपको टीम गलत हुई तो, सियासी तौर पर गई हुई तो? नहीं, गैपको टीम जो है ना वो रूटीन में गई है। अगर गैपको टीम सियासी, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, अगर कोई भी सियासी मामला साबित हो जाए, मैं समझता हूं कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शुएब भट्ट साहब जो है ना वो इसको करवा रहे हैं, तो मैं अलानिया कहता हूं कि शुएब भट्ट साहब की आप सीडीआर निकाल लें। अगर शुएब भट्ट साहब का एसटीओ एक्सीएन को कॉल हुई हो तो पूरी गैपको मैनेजमेंट, सोर्सेज हैं कॉल करने के। मेरा सवाल यह है कि आप गैपको एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप एक सियासी शख्सियत की भी सपोर्ट करें, क्यों? नहीं, सियासी शख्सियत की मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। सियासी लोगों के अपने मामला हैं, मैं सिर्फ गैपको की सपोर्ट कर रहा हूं और जिस गैपको के बीओडी के चेयरमैन की सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि बीओडी के चेयरमैन जो हैं वो हमारे लिए ऑनरेबल हैं, मोहतरम हैं, जिस तरह हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव और हमारी मैनेजमेंट हमारे लिए मोहतरम है। वो क्योंकि गैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गैपको की इज्जत है, ऑनर है ना, इसलिए मैं इस हद तक बात कर रहा हूं कि अनड्यू हमारे बीओडी के चेयरमैन या फर्ज करें हमारे एसटीओ या एक्सीएन या किसी पे भी इल्जाम आएगा तो मैं उसको। अच्छा, ये आपने कह दिया कि एक टीम इंक्वायरी करे, अगर टीम में ये बात इंक्वायरी के बाद ये साबित हो कि अता अंसारी बिजली चोर नहीं है, तो अब तक की उसकी, उसके खानदान की या उम्रदार की या शुएब भट्ट की जो इज्जत का जनाजा निकला है, क्या उसका गैपको एसोसिएशन जिम्मेदारी पर लेती है? नहीं, देखें जो उनके सियासी मामला हैं उसकी गैपको इंजीनियरिंग एसोसिएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो उनके अपने लेवल पे, अगर सियासी मामला एक दूसरे ने किसी ने भी आपस में किया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी इंक्वायरी होल्ड होती है, देखिए बड़ी इंक्वायरियां होल्ड होती हैं, हमने डाउट जो है ना क्रिएट किया ना, तो बेनिफिट ऑफ डाउट्स तो फिर वो आपके कंज्यूमर को जाएगा सर, वो उस वक्त जाएगा जब इंक्वायरी होगी और वो आएगा। अगर उसकी वायर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं निकलता तो फिर हम, जब तक इंक्वायरी नहीं होती, जब तक टीम नहीं जाती, गैपको की नजर में अता अंसारी चोर है? नहीं, देखें जब तक मशकूक है, हाँ मशकूक है, देखिए उनकी हरकत ये मशकूक है कि उन्होंने आपको करने नहीं दिया। देखिए पहले नंबर पे मैं कहता हूं कि जब हमारा एसटीओ गया है चेक करने के लिए, उनको ओपन माइंड कहना चाहिए था कि ठीक है, आप क्या आप अपनी मेन वायर अगर आपकी इनसाइड है तो आप बिला झिझक इसको चेक करें, इसको निकालें, सीमेंट के अंदर से चेक करें, तसल्ली करें अपनी, कोई मसला नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसा करने से रोका, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउट क्रिएट करता है। थैंक यू वेरी मच मियां साहब। आपने मियां साहब की बात सुनी। हमारा तमाम जितने भी इस चोरी के अंदर कंसर्न लोग हैं, किसी का इल्ज़ाम है, वो सियासी इल्ज़ाम है, वो सही इल्ज़ाम है, वो गलत इल्ज़ाम है। हमने गैपको यूनियन की भी बात सुनी। हमारा तमाम शुएब भट्ट साहब के लिए भी, अता अंसारी साहब के लिए हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, या और भी कोई बंदा समझता है कि इस सिलसिले में उमर डार साहब, अगर कोई समझता है वो फरीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए, सबके लिए बराबर मुयस्सर है। जो उसके दिल में बात आती है वो बिल्कुल कर सकता है। हमारी नज़र में चाहे गैपको है, चाहे शुएब भट्ट साहब है, उमर डार साहब है, अता अंसारी साहब है, सारे लोग हमारे सामने बिल्कुल बराबर हैं, अनटिल अनलेस के इंक्वायरी में कोई बात सामने ना आ जाए। लेकिन मियां साहब का ये इल्ज़ाम कि अभी तक, जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी तब तक अता अंसारी साहब का वो अमल, गैपको टीम को रोकना और उमर डार साहब को बुलाना ताहाल मशकूक रहेगा।